बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला तो एक अरसा से जारी है। ये आज की बात नहीं, ये बड़े अरसे से जारी है। चारों सूबों में ये बिजली की लोड शेडिंग होती है। सिंध में भी, KPK में भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी ये एक अरसा से आ रही है। लोड शेडिंग होती रहती है। लेकिन अब जो एक नया सिलसिला शुरू है KPK के अंदर, अगर लोड शेडिंग होती है तो फौरी तौर पर अरकान असम्बली, हत्ता कि अब तो वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर भी खुद ग्रिड स्टेशन में चले जाते हैं और बिजली चालू कर देते हैं। क्या वापडा के कवानीन के अंदर, क्या मुल्की कवानीन के अंदर इस किस्म की इजाजत है कि कोई भी प्राइवेट जो वापडा से मुतल्का नहीं है, जिस सौदे पर मर्जी हो को वो खुद जाकर बिजली को बहाल कर ले? अगर ऐसा सिलसिला चल निकला तो फिर इसके नतायज क्या निकलेंगे? तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के मतलब। लोड शेडिंग तो हर सूबे में होती है। जहां जहां भी ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं, चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावारी यूनिट जो है वो बिजली पैदा तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन आगे से जो तरसीली निज़ाम है वो इतना बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बाज़ का लोड मैनेजमेंट के तौर पर भी बाबरा हुकाम बिजली की लोड शेयरिंग कर लेते हैं। चूंकि जो निज़ाम है वो एक अरसा से चला आ रहा है, उन्हें अगर तब्दील किया जाएगा तो तब ही वो जाकर वो पूरी जो कुव्वत है के साथ बिजली आवाम तक पहुंचा सकेंगे। बहरहाल कराची के अंदर भी एक अरसा से बिजली का ऐसा ही सिलसिला जारी है, लोड शेडिंग जारी है। कराची जो कि पाकिस्तान का एक तारीखी और सबसे बड़ा शहर है, माशी हब है पाकिस्तान का, उसमें बड़े अरसे से लोड शेडिंग आज तक वहां किसी भी तरफ से जो भी किसी की भी हुकूमत हो, लोड शेडिंग के मुताबिक हम ये बात नहीं करते कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, तहरीक इंसाफ की हो, या जिसकी भी जमात की हुकूमत हो, तो वो एक मुल्की मामला है, मुल्की मसला है। तो वहां क्या किसी को इजाजत दी जा सकती है कि अगर कराची के अंदर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो खुद जाकर हम या आवाम ग्रिड स्टेशन के अंदर चले जाएं? पंजाब के किसी शहर के अंदर होती है तो वो खुद चले जाएं, या बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, एक पसमानदा सूबा है, पहले ही एक पसमानदा सूबा है, उसमें बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, क्या वो लोग आज खुद अंदर चले जाएं ग्रिड स्टेशन में और अपनी बिजली बहाल कर दें? और अब KPK में कुछ अरसा से एक सिलसिला शुरू हो चुका है कि वहां के जो कई अरकान असम्बली या जो बासर शख्स है वो खुद ग्रिड स्टेशन में चले जाते हैं और बिजली बहाल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है, KPK के वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद चले गए ग्रिड स्टेशन में। वो पहले भी ऐसी बातें कर रहे थे कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। बहरहाल वो खुद ग्रिड स्टेशन के अंदर गए और अपने तौर पर बिजली बहाल कर दी और कहा कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो आज खुद जाकर ग्रिड स्टेशन में चले जाएं और वो खुद बिजली बहाल कर दें, या कोई ऐसा अपना मैकेनिज्म बना लें? तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर पाकिस्तान में जो वापडा का महकमा खत्म कर देना चाहिए। वो जो वापडा के लाइन बैंड है वो बाज़ औक़ात खंभों पर करंट लगने से शहीद भी हो जाते हैं। वापडा के निज़ाम में अगर खराबी हो जाती है तो वो दुरुस्तगी कर लेते हैं। क्या हम आम आदमी क्या वो दुरुस्तगी दूर कर सकते हैं? बहरहाल इन बातों पर गौर करना चाहिए। क्या आया इन जो मामला हो रहा है लोड शेडिंग की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि KPK के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है या ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि कल कला कोई इस लोड शेडिंग के हवाले से ही कोई एक नया तूफान खड़ा हो जाए, एक नया एहतजाज का रास्ता निकल आए, और इस एहतजाज के रास्ते में अगर कोई तखरीबकार शामिल होगा, अगर कोई ऐसे अनासर शामिल होगा जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं, तो फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे? तो इस पर गौर करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को भी इस पर गौर करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी गौर करना चाहिए, वजीर दाखिला को भी गौर करना चाहिए, और वफाकी वजीर पानी व बिजली अवैस लगारी को भी इस मसले पर
غور کرके سب کو مل بیٹھ کر اس کا ایک سلوشن نکالنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ KPK کے اس جو ہنگامے ہو رہے ہیں, جو ابھی تو انیشل سٹیج پر احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے ذہن یا پاکستان مخالف عناصر ان احتجاج میں شامل ہو گئے تو کہیں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے, کیا ایک نئی لائن بن جائے جو کہ عوام اور حکومت کو ایک دوسرے کے سامنے لے آئیں اور اپنے مفادات حاصل کر سکے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو بھی اس مسئلے پر سوچنا چاہیے, قومی سوچ رکھنی چاہیے, تاکہ یہ قومی مسئلہ ہے, کوئی کسی ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے. تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی کا جو سب سے زیادہ شکار ہے وہ بھی KPK ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مفاد پرست اپنے مفادات کی خاطر ان احتجاج کرنے والوں کو کوئی نئے راستے پر لے جائیں. بہرحال اس پر قومی سوچ پیدا کرنی چاہیے. قومی سوچ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور اور وفاقی حکومت کو بھی ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. سلام پاکستان, سلام اوورسیز, اللہ حافظ.